सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वली की ताकत कितनी अजीम होती है और क्यों होती है? कुरान कहता है इन्न वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, बेशक मेरा वाली अल्लाह है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया कि आप फरमाएं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेशक मेरा वाली अल्लाह है और उसने किताब मुझ पर उतारी। वहुव यतवल्ला सालिहीन, और वो नेकोकार का मददगार है। अगर कोई सालेह बन जाए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर कोई नेक बन जाए और अपनी जिंदगी का रिश्ता गुनाहों से तोड़ दे, तो अल्लाह उस नेकी करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उस नेकी करने वाले की मदद फरमाता है, उसकी सरपरस्ती फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपको बताऊं किस तरीके से मदद फरमाता है और किस तरीके से करम की नजर फरमाता है। एक मियाँ बीवी रास्ते से गुजर रहे थे और एक बुजुर्ग भी उस रास्ते से गुजर रहे थे। बुजुर्ग जब रास्ते से गुजर रहे थे तो बारिश का मौसम था। चलते चलते पैर से थोड़ा सा कीचड़ उछला और वो जो मियाँ बीवी चल रहे थे उनमें से बीवी के कपड़े पर वो जाकर के कीचड़ के कुछ छींटे लगे। बीवी गुस्से में बुजुर्ग से कहने लगी तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधे हो गए हो। जो उसको कहना था उसने बकवास की। लेकिन जब शौहर ने अपनी बीवी के कपड़ों को और उसके गुस्से को देखा, उसकी नाराजगी को देखा, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने वो बुजुर्ग को तमाचा मार दिया। वो एक आम इंसान समझ रहा था, वो थे अल्लाह वाले। वो बुजुर्ग तमाचा बर्दाश्त करके चले गए, मियाँ बीवी भी चले गए। जब दोनों अपने घर पर पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर पर जब सीढ़ी चढ़ रहे थे तो शौहर का पैर फिसला और वो वहां से गिरा और नीचे गिरने के बाद उसकी डेथ वाक़ई हो गई, मौत वाक़ई हो गई। फौरन बीवी को क्लिक हुई, हो न हो ये अल्लाह वाले की बद्दुआ है, ये बुजुर्ग की बद्दुआ है। मोहल्ले वालों से कहती है कि बुजुर्ग की बद्दुआ लग गई। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हो न हो ये बुजुर्ग ने बद्दुआ दी है जिसकी वजह से मेरा शौहर मर गया। शहर वालों या मोहल्ले वालों को जमा किया, जाओ बुजुर्ग से कहो कि दुआ करने फिर से जिंदा हो जाएंगे। वो पहुंचे बुजुर्ग के पास, बाबा ये आपकी बद्दुआ थी जिसकी वजह से मेरा शौहर और हमारे मोहल्ले का ये आदमी मर गया। कहा वल्लाह मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। तवज्जो चाहूंगा। वो बुजुर्ग फरमाते बद्दुआ देना हमारा काम नहीं है, मैंने बद्दुआ नहीं दी। कहा फिर मरा कैसे? जवाब सुनिए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसकी बीवी को मेरे पैर से कीचड़ उछल करके उसके कपड़े पे लगा तो इसका आशिक बर्दाश्त न कर सका और उसने मुझे तमाचा मारा, तो मेरा भी तो कोई महबूब है ना। जब इसने मुझे मारा तो मेरे महबूब ने भी गवारा नहीं किया। ये है अल्लाह वालों की पोजीशन। मेरा ये जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, कभी मत भूलिएगा। आलिम के पास जाओ तो जबान को लगाम दो, आलिम के पास जाओ तो जबान को लगाम दो, और वली की बारगाह में जाओ तो दिल को लगाम दो। इसलिए कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला
मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखें। जब सुल्तान महमूद गजनवी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मस्जिद अक्सा आजाद कराते हैं और उसके बाद वहां इबादत और रियाजत में मसरूफ होते हैं, तो किसी ने आकर के कहा कि एक बहरी जहाज तुम्हारे मुकाबले के लिए रवाना हो चुका है और उस जहाज के अंदर काफी फौजी हैं जो तुम्हें शिकस्त देकर फिर से बैतुल मुक़द्दस तुमसे छीन लेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेसरो सामानी के आलम में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया मालूम है? पूरी रात रोते रहे, सजदे में रोते रहे, बारगाहे समदियत के अंदर गिड़गिड़ाते रहे। इतना रोए, इतनी बंदगी की जिसकी कोई इंतहा नहीं। रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे। सुबह को मस्जिद के दरवाजे के बाहर जब उन्होंने देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। उनको देखते ही उनका दिल कह उठा कि ये कोई अल्लाह के वली हैं। उन्होंने सलाम किया और अपनी परेशानी का जिक्र किया कि हुजूर, मुझे इत्तला मिली है कि बहरी जहाज़ आ रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ौजी हैं जो मुझसे फिर बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवा लेंगे। बस आप करम की नज़र फरमाएं। अब जवाब सुनिए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, सलाहुद्दीन, कल की रात के तुम्हारे आंसुओं ने उस बहरी जहाज को डुबा दिया है। कल की रात के तुम्हारे आंसुओं ने बहरी जहाज को डुबो दिया है। बाद में पता चला कि जो फौजी जहाज के अंदर आ रहे थे वो पूरा जहाज ही डूब गया। ये है वहुव यतवल्लस सालिहीन, नेकों की मदद करने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप इसी हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा साहब तशरीफ लाए। बेसरो सामानी का आलम, पूरी तवानाई झोंक दी गई, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे ख्वाजा की अजमत पर। सदियां गुजर गईं, तवील अरसा गुजर गया, ख्वाजा के मानने वालों की कमी नहीं हो रही, मानने वाले भी बढ़ रहे हैं और उनके मिशन को कबूल करने वाले भी बढ़ रहे हैं। या अल्लाह, ख्वाजा की ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ? तो जवाब मिलेगा, वहुव यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेकों का मददगार है। ख्वाजा ऐसे नेक थे, ऐसे नेक थे, ऐसे नेक थे कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की बंदगी में गुजरता हुआ नजर आता है। आज अगर हमारी जिंदगी गुनाहों से रिश्ता तोड़ दे और हमारी जिंदगी का रिश्ता नेकियों से जुड़ जाए, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मदद हमें फिर से हासिल हो सकती है। आप मुझे बताएं, एक दूसरी ज़मीन से ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, लेकिन आने के बाद हिंदुस्तान के शहंशाह के नाम से और वालिए हिंद के नाम से मशहूर हुए। सवाल ये पैदा होता है, ये अजनबी ज़मीन ख्वाजा की बनी कैसे? तो मैं कुरान की आयत के ज़रिए साबित कर दूँ। अल्लाह फरमाता है, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि बेशक ज़मीन का वारिस हम उसको बनाते हैं जो नेकी करने वाला है। आप मुझे बताओ, ख्वाजा ज़मीन पर चलते थे तो जिक्र करते हुए चलते थे, ख्वाजा ज़मीन पर बैठते थे तो जिक्र करते हुए बैठते थे, ख्वाजा ज़मीन पर लेटते थे तो जिक्र करते हुए लेटते थे, ख्वाजा उठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते हुए उठते थे, सोते थे तो उनका दिल अल्लाह के जिक्र से जो है अल्लाहू की आवाज़ उनके दिल से आया करती थी।
और आज हमारी कौम का हाल ये है, सोते हैं तो गाना सुनते हुए, चलते हैं तो गाना सुनते हुए, गाड़ी में बैठते हैं तो गाना सुनते हुए, हर जिंदगी का लम्हा लम्हा बुराइयों के अंदर हमारा डूबता जा रहा है। मुझे बताओ कहां से जमीनें हमारे पैरों के नीचे रहेंगी? यह हमारी बदआमाली का नतीजा है कि जमीन हमारे पैरों से खिसकती चली जा रही है।